वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम बात करेंगे यूरोडॉफ 5.277 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन की। इससे पहले हम 5.273 से लेके 5.276 तक कर चुके हैं, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो प्लीज़ वैरायटी समझे। और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए इस प्लेलिस्ट को आप प्ले कर सकते हो, ताकि सारे क्वेश्चंस भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट और रॉन्ग। बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 0.30 माइक्रोमीटर फॉल्स ऑन अ फोटो सेल ऑपरेटिंग इन द सैचुरेशन मोड। मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि वहां पे सैचुरेशन करंट निकल रहा है फिलहाल, ठीक है। और सैचुरेशन करंट की कंडीशन क्या होती है, जब आप एक्चुअली सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल चुके होते हो, राइट रॉन्ग। तो मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वहां पे फ्लो कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। बोल रखा है कोरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी ऑफ द फोटो सेल इज 4.8 मिली एम्पियर पर वॉट। इसको प्लीज बहुत ध्यान से देखें। 1 वॉट जो लाइट आती है या 1 वॉट के जो फोटोन आते हैं वो कितना करंट प्रोड्यूस करते हैं, 4.8 मिली एम्पियर। पूछा गया फाइंड द यील्ड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि वो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ईच फोटोन इन ईच सेकेंड, राइट। चेक कर लेते हैं एक बार कैसे निकालेंगे। कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत सिंपल से काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंसिडेंट एनर्जी निकाल लेते हैं, एच सी बाई लैम्डा, राइट रॉन्ग। मैंने इसकी वैल्यू आपको बता रखी है 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर्स, राइट। अब आपको पता है कि माइक्रोमीटर में 0.30 दे रखा है, तो उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। 1240 को 300 से डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा लगभग 330, 4 जा 120, 1030 1 जा 30, 1033 जा 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास लगभग एनर्जी आ रही है, यस और नो। ठीक है, इसमें मुझे लग रहा है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, राइट। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस एनर्जी को जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले। 4.13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा ये, राइट। अभी मैं फिलहाल इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल यहीं पे रख रहा हूँ इसको, ठीक है। अगर ये एनर्जी हमारे पास आ गई, ये एनर्जी एक फोटोन की एनर्जी है, राइट और रॉन्ग। अच्छा ठीक है भाई, तो एक फोटोन इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं, ध्यान से देखिए, जे की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, जे की वैल्यू दे रखी है 4.8 मिली एम्पियर पर वॉट। इसका मतलब समझो आप पहले, इसका मतलब ये हुआ कि 1 वॉट की पावर कितना करंट प्रोड्यूस करती है, 4.8 मिली एम्पियर। तो मतलब 1 वॉट का मतलब क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड। मतलब 1 सेकंड में अगर 1 जूल की एनर्जी आगे पड़ेगी तो कितना करंट प्रोड्यूस करेगी, 4.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर को क्या बोलते हैं, एम्पियर को बोलते हैं कूलम पर सेकंड, राइट और रॉन्ग। मैं तो बोल रहा हूँ सेकंड से सेकंड छम्मा छम्मा कर दो, राइट और रॉन्ग। ये बात समझ में आ गई सबको। अच्छा, तो अब मुझे बताइए आपके पास कितने जूल है, आपके पास तो इतने जूल है, राइट और रॉन्ग। मैं लिखूंगा 4.13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल कितना कूलम प्रोड्यूस करेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 1 जूल इतना कर रहा था, तो इतने इतने जूल कितने करेंगे, 4.8 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की। इतना कूलम चार्ज प्रोड्यूस कर देगा ये वाला, ये आपको राइट और रॉन्ग। अगर ऐसा हुआ तो सोच के देखिए क्या होगा। सोच के देखिए, अगर इतना कूलम का चार्ज प्रोड्यूस हो गया तो ये वैल्यू किसकी होगी, क्यू की वैल्यू होगी। अगर आपको क्यू की वैल्यू पता है तो आपको क्या निकालना है, आपको तो एन निकालना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज साइड से याद होगा, क्यू इक्वल टू एन ई, याद है। तो मैं क्यू की जगह लगा रहा हूँ 4.8 इंटू 10⁻³ इंटू 4.13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसलिए मैंने 1.6 की मल्टीप्लाई नहीं की थी। आप समझ में आया आपको। इसको चम्मा चम्मा कर देते हैं पूरे को, राइट रॉन्ग। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखें, 4.8 इंटू 4.13 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से लगभग ये आंसर आएगा। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार के सामने। कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ, कैलकुलेटर में आप भी डाल सकते हैं, राइट। कैलकुलेटर में मैं लिख रहा हूँ 4.8 इंटू 4.13। बेटा मैं, मेरे पास आंसर है 19.8। 19.8 को मैं लगभग 20 मान रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, इंटू 10⁻⁻3, तो आंसर आएगा 0.02, राइट। 0.02 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल जाएंगे, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिट हो जाएंगे। भाई बस हमने एक एक फोटोन इतने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, इज दैट क्लियर। अब नंबर ऑफ फोटोन जितने भी होंगे उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, राइट। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी किसी को, राइट। तो आई थिंक ये वीडियो आपको सबको अच्छी लगेगी और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और यूरोडॉफ की सीरीज में बने रहिए, साथ में सारे क्वेश्चंस मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। एवरीवन हैव अ ग्रेट डे।